बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और आज हम बात करने वाले हैं चिकन की कीमतों के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और अगर कहा जाए कि इतनी बुलंद तरीन सतह पर कीमतें पहुँच गई हैं कि माजी में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी भी चिकन के गोश्त की कीमत 572 रुपये तक सुनी होगी। 4 जनवरी को कीमत 524 रुपये थी, 5 जनवरी को 10 रुपये बढ़ती है, कीमत 534 हो जाती है। 6 जनवरी को कीमत फिर से बढ़ी, 570 पर पहुंच गई और आज कीमत 572 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। यानी कि अगर गुज़िश्ता सिर्फ 2 हफ्तों की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमत में 150 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका है। सर्दी शुरू होने से पहले अगर हम नवंबर के महीने की बात करते हैं, यानी कि तकरीबन आज से 1.5-2 महीने पहले की, तो कीमत 350 रुपये थी, जो अब बढ़ के 572 रुपये तक जा पहुंची है। बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त गरीब आदमी के, आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर है। और ये मुर्गी का गोश्त था जो कि सस्ता प्रोटीन का ज़रिया समझा जाता था गरीब के लिए, आम आदमी के लिए। और सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर जबकि चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फंक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, घरों में सूप का इस्तेमाल किया जाता है, मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं, लेकिन अब चिकन की कीमत देखकर लगता है कि वाकई ही आम आदमी सिर्फ मेहमानों की आमद पर ही चिकन बना सकता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इतनी महंगाई पर क्या कहते हैं और क्या उनके लिहाज से, उनके ख़याल से चिकन आम आदमी की पहुंच में अब रह गया है या फिर ये सस्ता प्रोटीन का ज़रिया जो समझा जाता था वो अब मुतवस्सित तबके की पहुंच से भी बाहर होता जा रहा है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि चिकन आम आदमी की पहुंच में कितना रह गया? आम बंदा बना सकता है? 572 रुपये सरकार का रेट है जो आज जारी किया गया है। नहीं, ये बहुत मुश्किल हो गया है। आपके सामने महंगाई इतनी है, वो नहीं इजाज़त देती जेब। इधर देखें ना, 550 रुपये लेना और फिर एक टाइम का खाना भी ना होना। जिस घर में 4-5 लोग होंगे वो कैसे गुजारा करेंगे? 1100-1200 रुपये का गोश्त लेंगे। घी इतना महंगा हो गया, चीनी, हर चीज़, आटा मिल नहीं रहा। ठीक है, आगे जाते हैं कोई सामान ही नहीं है, जिधर मर्जी चले जाएं सामान नहीं मिलता। ठीक है, पैसे है ही नहीं, कमाने इतने मुश्किल हुए हैं। और ये इधर महंगाई का कोई वो नहीं है, समझ लेंगे रोक ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। आम बंदा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, जो निचला तबका है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में। इस वजह से बहुत ज़्यादा ना, क्या नाम लेते हैं, मुश्किल बनी है, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी चल ही रहा है, सिलसिला चला ही रहा है, धोखे सोखे हो के इंसान गुजारा कर ही लेता है, लेकिन नहीं, ये आगे अब अल्लाह ही जानता है क्या बनता है। अच्छा भाई साहब, पहले बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त कहा जाता था कि गरीब नहीं खा सकता। चिकन की कीमत अब तो बड़े गोश्त के करीब पहुंच बहुत ज़्यादा। और कल अभी वो मेरा एक इधर ही दोस्त बता रहा था, कहता मैं 2200 रुपये किलो गोश्त लेके आया बकरे का। तो 2200 रुपये किलो, 2200 रुपया एक मजदूर की 1100-1200 दिहाड़ी है, तो वो कहाँ से करेगा? अब 1100-1200 रुपये में किलो मुर्गी लेगा, एक टाइम की रोटी होएगी, तो उसने जो घी लेना है, मसाले लेने हैं, सारी चीज़ें डालनी है, वो बड़े मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यही बात है कि अल्लाह ताला ये है कि जो हमारा है हामी नासिर, वैसे बस घरों में बच्चे बड़ा फरमाइश करते हैं कि चिकन की बिरयानी बना दें, टिक्के बना दें। फरमाइशें पूरी हो सकती हैं या सिर्फ मेहमान आएंगे तो चिकन? ये इधर खाना मुश्किल हुआ है तो फरमाइशें कहाँ पूरी होंगी? यही बस। अल्लाह। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, काम कैसा, कारोबार कैसा? आपके सामने फ्री खड़े हैं, कोई काम नहीं है। 2-4 कारीगरों की छुट्टी करा दी है इसी वजह से कि काम नहीं है, उनका रोज़गार ख़राब हुआ पड़ा है, काम बिल्कुल नहीं है। एक दिन का माल 2-3 दिन में सेल हो रहा है, बहुत मुश्किल हालात हुए पड़े हैं। अच्छा भाई, कितना आपके पास सप्लाई आप मंगवाते थे और अब कितना मंगवा रहे? आधे से भी ज़्यादा हो गया है, एक दिन का 2-3 दिन में हो गया। जितना हम चिकन रोज़ाना लेते थे उसमें से आधा ले रहे हैं, तो वो आधा भी 2-3 दिन में सेल हो रहा है। ये हालात हुए पड़े हैं, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। लोग आते हैं, नाराज़ होते हैं कि कीमत इतनी बढ़ती हैं। जो गरीब आदमी चिकन खा सकता था वो भी नहीं खा सकता, उसकी पहुंच से चिकन भी बाहर हो गया। लोगों की पहुंच से चिकन भी बाहर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या चाय का ये फट्टा लगाया हुआ है। अच्छा। तो मुझे यही ने मत मार, जो 100 का गाहक था वो 50 पे आ गया, जो 50 का 25 पे आ गया। तो 10 किलो दूध लिया है, अभी तक मैंने साहब को दिखाया है, अभी पड़ा हुआ है। लोग चाय भी नहीं पी रहे। महंगाई
40 रुपये का कप दे तो जाके पैसे पूरे होते हैं। चीनी महंगी है, पत्ती महंगी है, दूध महंगा है, एलजी महंगी है। पैसे यकीन करें ये अल्लाह जानता है ये कैसे कारोबार अल्लाह ताला चला रहा है, किसी को कैसे रोज़ी दे रहा है, ये अल्लाह ताला मेहरबान। अच्छा, कितने साल हो गए चाय का स्टॉल? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 मैं पहले नौकरी करता था, जॉब करता था। तो जॉब क्यों छोड़ दी? उन्होंने फैक्ट्री सेल कर दी, बंद ही कर दी। जॉब नौकरी ख़त्म हो गई। तो फिर बाल बेटियाँ थी 2, उनकी शादी की, पकड़ के उधर से पकड़ी, इधर से कमेटियाँ को डाली तो तनख्वाह मिलती थी कमेटी से। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ की शादी कर दी, बेटे या 2, वो उनका सर्कल चलता है। मैं बीमार रहता हूँ 24 घंटे, मेरी जेब में दवाइयाँ देख ले, ये देख, मैं जेब में डाल के रखता हूँ। बहुत मुश्किल हुई पड़ी। अच्छा, मुझे बताइए 4 साल पहले जब काम शुरू किया था तब ठीक था? कितने का चाय का कप था? कितना दूध इस्तेमाल 20 का तो कप मिलता था, देता था, 15 का भी ले जाकर 20 का, अब 30 का भी दे नहीं पूरी होती, 40 से तो कम होता ही नहीं। अच्छा, आपकी ये चाय की दुकान है और साथ ही चिकन की दुकान है। कितनी बार चिकन ले जाते हैं घर? 572 रुपये किलो। मेहरबानी, जब सस्ता था अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी, बड़ी गया के 1 जाता 2 आते, 2 जाते 5 आते थे। अब ये आपका हाल देख ले, कौन गरीब, किसी के मेहमान आएगा, कौन लेगा 1000-2000 का गोश्त खिलाए, चिकन खिलाए, इतनी पावर ही नहीं है। सही है, ये तो सस्ता गोश्त था, गरीब का गोश्त इसको कहते थे कि गरीब खा लेते। सस्ता ही है नहीं, ये अब सस्ताई का नाम छोड़ दो, अल्लाह ताला ही है हाफ़िज़ इस मुल्क का, और सियासतदान ने। अच्छा, क्या वजह क्या है? आपको क्या लगता है क्यों इतनी महंगाई? अपोजिशन जो बैठ के मिल के बैठ नहीं सकते, बहन भाई नहीं आजकल मिल के बैठ सकते। ये तो वानसवानी लकड़ियाँ हैं, कोई कहीं का, कोई कहीं का, वो अपने गले बार रहे हैं, दूसरे को काट दिया। वो ये देख ले, वो परचून की दुकान है सामने, वो भी फारग गरीब आदमी। सबके काम मुतासिर। देख ले सामने जाती मार, ये खड़े हैं मेरे पास, ये कभी आगे खड़े नहीं होते थे, इतने बिजी रहते थे। जी, अल्लाह का शुक्र था। आप देख ले मेरे पास खड़े, पास आधा घंटा खड़े रहे। भाई साहब, काम खत्म हो गया, चाचा कह रहे हैं काम नहीं है, आप इनके पास आके रुके रहते हैं, क्या हालात? कोई हालात नहीं, ये छोड़ दें बात। बहुत ही टेंशन है ज़िंदगी में। आटा इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो गया, कहाँ से लाए इतने पैसे? किराया वो देना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो गया, ज़िंदगी अज़ाब हो गई है। चिकन कितनी बार घर में बना लेते हैं, कितनी बार ले जाते हैं? कितनी बार, महीना लंघ जाता महीने में 1 बार भी नहीं बनता? हाँ तो 572 रुपये कीमत हो। हाँ जी, ये फिर भी 20 रुपये रेट होता है इनके पास, 550 इनका रेट होता है। मसलन 20-25 इनका काम होता है रेट। तो बस क्या करें अब, गरीब का सस्ता गोश्त भी बंद महंगा। हो गया। गरीब को तो मर गया समझ लो। अब शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या करेंगे अब, आपको पता ही है ना। वो है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। एक और कस्टमर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। चिकन का गोश्त आम आदमी की कितनी पहुंच में, आप तो कितने का खरीद रहे हैं, कितना ले रहे हैं? मैं 1700 का ले रहा हूँ। अमीर आदमी आता। नहीं जी, मेरा आदमी कहाँ है, पहले इतने में जाना हमारा वीक निकल जाता था। अब जो है क्या कहते हैं, 2 दिन के बाद लेना पड़ता है इतना। पहले 1700 में 1 हफ्ते के लिए गोश्त निकल जाता। बिल्कुल ऐसा ही है जाना, तो ये है इस तरह। ये क्या करते सर आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन से महकमे में? कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स में। अच्छा सर, सरकार से खुश हैं? ठीक चल रहा है काम? महंगाई हो रही है, तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्या हालात? कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई हुए जा रही है जो है ना, और लोगों को डिस्टर्बेंस हुई भी है। हुकूमत अपना जो है ना सिस्टम बनाई जा रही है, और आम आवाम का कोई हाल नहीं है, ऐसा ही है बस। चिकन गरीब का, आम तबके का अब सस्ता गोश्त रह गया प्रोटीन का नहीं जरिए? रह गया, बिल्कुल भी नहीं रह गया। पॉसिबल ही नहीं है जो है ना, आम आदमी के लिए चिकन ख़रीदना जो है मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले लोग ले लेते थे, एक हांडी बन जाती थी, अब बड़ा डिफ़िकल्ट है उनके लिए जो है ना बनाना उसको जो है ना, और लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो बहरहाल हालात मुश्किल।
मतवसत तबका भी परेशान और गरीब लोग भी हमारे परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या रेट है आज चिकन का? आज 550 है। सरकार ने 572 रुपये कीमत दी है, 550 में बाकी कैसे वो पहले ही महंगा है इतना, इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं, चलो कस्टमर आ जाए। मुर्गी तो जिंदा है ना? मुर्गी जिंदा फ्रेश दे रहे हैं, देख ले, बेफिक्र हो जाए। डिस्काउंट दे रहे हैं, चलो दुकानदारी अच्छी हो जाए। 20 रुपये, क्योंकि लाहौर में ये भी बड़ा चक्कर है मुर्दा गोश्त का, नहीं। जानवरों का। नहीं, हम तमाद है, पुरानी दुकान है हमारी, कस्टमर काफ़ी दूर से आते हैं हमारे, ये काम नहीं होता। भाई साहब, कारोबार कैसा है? महंगा गोश्त होता है, लोगों को फ़र्क पड़ता है, काम मुतासिर। कारोबार भाजी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जो एक दिन में सेल करते थे वो तकरीबन माल जो उतरवाते हैं वो 4 या 5 दिन में सेल हो रहा है। और जो वर्कर काम करते हैं उनमें से आज 4 की छुट्टी करवाई है, 2 का काम है इधर पर। दिहाड़ी पे जो लोग थे 4 की काम छुट्टी। कर रहे हैं उनकी 4-4 छुट्टियां करवाई हैं कि छुट्टी करें, काम के हालात बेहतर होंगे तो फिर आ जाएंगे। ये हालात अभी कीमत बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? कम होने के चांस तो नहीं नज़र आ रहे कोई। बकाया अल्लाह बेहतर करेगा। क्या वजह है, क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? आपको क्या लगता है? ये गवर्नमेंट जो ब्लैक मेल कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। मुर्गी आ रही है, अगर शॉर्ट हो तो फिर माल आना तो बंद हो जाए ना, सारा कुछ आ भी रहा है, बस रेट का मसला ही है। कहते हैं ना सप्लाई डिमांड पे नहीं, कीमत। कुछ भी नहीं है, मुर्गी भी आ रही है, हर चीज़ आ रही है, बस कह रहे हैं शॉर्ट है। जो कोई चीज़ शॉर्ट हो तो फिर तो मिलनी नहीं चाहिए, दुकानों पे मिलनी दुकानों चाहिए। पे सप्लाई आना बंद हो तो फिर होना कि शॉर्ट होगी, बंद है। बकाया सारी रेट बढ़ाने के चक्कर है, और कोई मसला। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है और ये दुकानदारों का मौक़िफ़ आपके सामने है। एक और आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं घर से निकली सी ये मुर्गियों के पाए लेने के लिए। अच्छा। गोश्त तो ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैंने मतलब ख़रीद नहीं सकती थी। घुटनों में दर्द है तो मैं क्या वो ले लूँ। ये सारी दुकानें घूमी है, ये कहते हैं हमने एडवांस पकड़ा हुआ है, हमारे पास पंजे भी नहीं है, काम नहीं है, ये बात कर रहे हैं। तो अब ये इधर एक लड़का जानने वाला, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तेरी सिफारिश से मिल जाए, मुझे 1.5 या 2 किलो ला दे। गोश्त तो दूर की बात है, पंजे भी नहीं मिलते, वो भी 150-200 रुपये किलो मिलते हैं। जिस घर में अगर 5-6 बंदे खाने वाले हों तो मेरे बताएं ये गोश्त कहाँ से ख़रीदेंगे। और 150-200 में जो मुर्गी के पंजे मिल रहे हैं वो भी जेब वो भी इजाज़त नहीं दे। कहाँ से देंगे, कहाँ से आएंगे। जो आपके अंकल जाते हैं वो 500 रुपया दे जाते, इसमें प्याज भी लाना, टमाटर भी लाने, साथ सब्ज़ी कोई भी ले ले। बेसन का अभी मैंने पूछा, मैंने कहा वो आलू पकौड़ियाँ बना लेते हैं, वो 70 रुपये पा, 140 का वो बन गया, 50 के 2 प्याज आएंगे और 500 रुपया ख़त्म। महंगाई तो है, किसको बताएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, सब तो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली गलौच करते हैं, हमारा कोई सोचता ही नहीं है। तो आपा ख़वातीन तो इसी हिसाब किताब में कि 40 की प्याज आ जाएगी, 1-2 50 के टमाटर आ बीपी हाई रहता है, शुगर हाई रहती है, अब इसी से ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मियाँ बीवी में भी इसमें चीज़ें नहीं आते, ला के दो, वो कहता मैंने दे दिया, जो आता है वो ले आए, बस वो चले जाते हैं ख़वातीन को छोड़ के। ऐसे ही क्या करें। चिकन तो अब 572 रुपये किलो, कभी सुनी वैसे पहले कभी इतनी कीमत नहीं, हुई? नहीं नहीं, इतना नहीं हुआ जितना अब है, कभी नहीं सुना, ये पहली दफ़ा ही देखा है। हमें तो खाए हुए मेरा महीना 1.5 होगा, हम खरीद ही नहीं सकते। महीना 1.5 हो गया, चिकन खरीदा ही नहीं। खरीदा नहीं है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह पाक ऊपर से देखता है, इतना है ही नहीं, क्या करें। हालांकि ये चिकन तो कहा जाता था कि ये गरीब का प्रोटीन का ज़रिया है, कि ये गरीब भी अपनी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं, कर। अब गरीब भी नहीं खा सकता, इसको अमीर ही खा सकता है। गरीब बस आलू ले ले 40 रुपए किलो, वही बड़े हैं, उसके लिए दालों की भी इतनी महंगाई है। आटा देखो, आटा मिल ही नहीं रहा, वो गवर्नमेंट के आटा आते हैं, ऊपर तरपाल डाल देते हैं, जल्दी जल्दी से सामने ही वो टप्पों में खिलारते हैं, वही 160 रुपये किलो बेचते हैं, वो आटा भी नहीं मिल रहा। सब्ज़ रंग का थैला खोल के 160 में बिक रहा है। हमारे कहाँ? सामने इधर सारे इधर ही होता है, ऐसे ही होता है, कौन देता, कोई भी नहीं देता। ये जब मेरी बात सुने, ये हुकूमत को ये चाहिए कि जब आईडी कार्ड या कोई चीज़, ये इसने पोलियो वालों की ड्यूटी लगाई हुई है ना, उसी की वजह से ये बात है कि इतना एक घर के बंदे गिने, उसका हिसाब लगाएं, इसका कितना राशन लगता है। अगर गवर्नमेंट सस्ती चीज़ें देती है, उनके घर पहुँचाएँ।
फिर हमें मिलेगी। आपा घर कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर पे आवाम लाइनों में लग के खा मिलता वो भी थैले बांध के तो वो दूसरी दुकानों पे सेल कर देते हैं। हाँ, मिले नहीं मिले, ये देख लो, इसको भेजा था पंजे लेने के लिए, नहीं मिले। ये भाई साहब भी एक मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी। ठीक है। ये आपा चिकन के पंजे ढूंढ रही हैं, वो भी नहीं मिल रहे, क्या चक्कर है? ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, पता नहीं की बनेगा मुल्क का कोई। क्यों इतना महंगा हो गया चिकन? क्या हो क्या गया है? आप नहीं समझ आ रही। रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 550 ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਲਾ ਦਿਓ। ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। आवाम क्या कहती है? आराम से ले जाती है या फिर नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता है कि कीमत बहुत? ਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਏ 200 470 ਤੇ ਵਾਮ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 570 ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵਾਮ ਦਾ। ਕੀ आपका घर, आपकी ज़िंदगी, आपके हालात कैसे चल रहे हैं? मेरे हालात क्या बताऊँ, ठीक ही है, बेहतर है। गुजारा हो रहा है बस? बस यही है कि ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ, 500-400 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਹੈ, 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਘਿਓ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ नहीं। आपकी 1000 रुपये दिहाड़ी है जी भाई साहब, उसमें बिजली के, गैस के, पानी के बिल, खाना पीना, बच्चे, स्कूल फीसें, किताबें। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10,000 ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੂਰਾਂ ਕੁੱਪਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 20,000 ਨਾਲ ਕੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। कितने साल हो गए? पहले जो आपकी दिहाड़ी थी वो कम थी या इतनी ही थी? नहीं, पहले दिहाड़ी भी 1000 रुपये थी। 1000 रुपये 'ਚ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1000 ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ, ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ 700 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1000 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 800 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ। रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, लोग बेचारे। बस ਕੀ ਕहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या खरीद लाई? कुछ भी नहीं बेटा, गोश्त लिया था वो भी कितना चाहिए, ले लिया या? नहीं लिया, महंगा ही बड़ा है बेटा, क्या करें। वही तो है ना, सही गल है वैसे। हाँ वही तो है ना, की करिए, बच्चा वापस देता, की करिए। तो क्या पकेगा फिर घर आज? आलू मटर या दाल कुछ तो करेंगे ना, क्या करें। चिकन कितनी बार खरीद लेती हैं महीने में, हफ्ते? नहीं की करा, हाँ की करिए, बस जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस, और इसी तरह से मामला चल रहे हैं। खातून चिकन ख़रीदने आई थी लेकिन पहुंच में नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसे ही वापस चली गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। किनों ख़रीद लाई? जी सस्ते मिल गए, महंगे मिल गए, क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, महंगा सस्ता अल्लाह पाक दे रहा, खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ता तब कब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, जब करेंगे। अल्लाह दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो परेशान हुए पड़े हैं कि ना शुक्री का नतीजा है। महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, शायद वक्त के साथ हर चीज़ होगी, लेकिन अल्लाह पाक दे रहा, उसका शुक्रदान नहीं। महंगा सस्ता खा तो रहे ना, मालिक की ज़ात दे रही है।
इसका शुक्रदार नहीं करें, महंगाई को रो रहे हैं, वो तो होनी है वक्त। लेकिन अगर जेब में पैसे उतने ना हों तो फिर मजदूर की दिहाड़ी ना बढ़े, चिकन पहुंच में ना रहे, फिर क्या करें? अल्लाह मालिक, अल्लाह देने वाला है, हम क्या कह सकते हैं, सबके साथ ही हैं भाई। थैंक यू, मैं इतना ही देना। चलें जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं एक्चुअली बाहर होता हूँ फॉरेन में, तो मैं वहाँ 50 साल से उधर ही हूँ। माशाल्लाह। कौन से मुल्क में? मैं हॉलैंड में हूँ। हॉलैंड में है। पाकिस्तान कब आए? मैं अभी 3 दिन हुए, मैं और मेरी बेगम हम दोनों ही आए हैं अभी। तो अब यहाँ आके देखा कि इतनी महंगाई है, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग यहाँ ज़िंदा किस तरह है। यकीन करें आप, खुदा की कसम 25,000 लोग कमा रहे हैं और उनका जो बिल आ रहा है किसी का 15,000, किसी का 20,000, 25,000। वो बेचारे अपने कि हमारा मीटर ना कट जाए, वो उसके लिए वो अपने घर उठा के लोगों से पैसे दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि का मुकाम है इस पूरी गवर्नमेंट के लिए, सब लोगों के लिए यहाँ पे कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। ओवरसीज तो बाहर बैठे हुए समझ रहे होते हैं कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन आप वापस आए हैं, आपने देखा है कि क्या हालात। वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ पे जितने का प्याज मिलता है ना 1 किलो, यहाँ पे हमारे वहाँ 5 किलो मिलता है वहाँ पे। मैं आप क्योंकि मैं हर रोज़ वहाँ बाइंग करता हूँ, मैं तो मुझे तो पता है, मेरे सारे बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ सब वहीं हैं। हम वहाँ बहुत देर से शिफ्ट। कितनी देर के बाद आप आए पाकिस्तान? मैं अभी 8-9 महीने बाद मैं हर आते जाते रहते आ जाता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि आम आदमी आटा, चीनी, दाल, चिकन इसके चक्कर में पड़ा हुआ है, इसी से बाहर नहीं निकल रहा। उन्होंने डाला ही इस तरह है, आप लोगों को जहालत रखी है, लोगों को नौकरी कोई नहीं है किसी के पास, फैमिलियाँ मर रही हैं, बेचारी भूखे लोग मर रहे हैं। डाके नहीं मारेंगे क्या करेंगे लोग, मुझे बताएं आप। अब मैं एयरपोर्ट से आता हूँ, एयरपोर्ट से आया ही हूँ, मुझे पता चला कि ये सब क्या यहाँ सिस्टम, हर बंदा पैसे मांग रहा है, कोई किसी के पास घर में है ही कुछ नहीं। वो बेचारा भीख मांगने के 4 स्टार लगे हुए हैं FIA के बंदे के। मैं खुद पुलिस में काम करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, तो 4 फूल लगे हुए, कह रहे हमें दे दे पैसे। किस बात के पैसे भाई? मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के, मैंने वहाँ, अगर मैं वहाँ अच्छी जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे अच्छी मिनिस्ट्री में लगे हैं, इसका मतलब है मैंने एक धेले की वहाँ करप्शन नहीं की हुई, तो क्यों मैं दूँ आप? मुल्क की हालात ऐसे क्यों हो गए हैं? ये आप लोग जानते हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। हमारे ओवरसीज क्या समझ रहे हैं? ओवरसीज तो इतने ज़्यादा परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकता, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ओवरसीज परेशान है और जो पाकिस्तानी है वो उनसे ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान, उन बेचारों को पता ही नहीं है ओवरसीज़ को यहाँ हो क्या रहा है। डेफिनेटली यहाँ देखें आप कितनी, ये 250 रुपये की किलो पीछे मैं लेके गया 572 रुपये सर अब हो गई, कैसे गरीब खाएगा? नहीं, गरीब नहीं खा सकता, यकीन करें, गरीब की पहुंच से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर आप क्या करते हैं? बेटा मैं मजदूर आदमी, मैं फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। अच्छा, फैक्ट्री में हमारे मुलाजिम भाई हैं। अब आपने ख़रीदा है 1 किलो चिकन, पहले कितना खरीदते थे, कोई फ़र्क पड़ा, ज़्यादा खरीदते थे? पहले तो हम 2 किलो ले जाते थे, 50 रुपये किलो चिकन था, हमारी तनख्वाह में हम बड़े मौजें करते थे। अब तो बेटा हमें सांस ही नहीं आता, इन ज़रूरियात भी मुश्किल से पूरी। मैंने धार ले गया पिछले दफा 1 किलो चिकन, उसके आज पैसे देने हैं, पूछ लो इनसे 1 किलो के पैसे देने इनसे मैंने। ये बात नहीं है किसी होता है चलो कभी कोई चीज़ धार ले जाओ, कभी कोई चीज़ ले जाओ, ये तरीका नहीं है। हमारे मुल्क की इंतजामिया को सोचना पड़ेगा, सियासतदानों को छोड़ दें, मैं भी गलती करूँ मुझे भी ना छोड़ो, किसी इंसान को माफ़ी ना दो, ये मुल्क तब ठीक होगा मेरे बेटा। थैंक यू बेटा। निज़ाम पर बात हो रही है जी, और शहरियों का पारा हाई है, शहरी गुस्से में हैं क्योंकि जो घर की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। मज़ीद भी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे कि आखिर चिकन इतना महंगा हो क्यों रहा है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है कि चिकन महंगा है और आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, चिकन इतना महंगा क्यों हो गया है और ख़ास तौर पर अंडों की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हर ख़ास आवाम की कोशिश होती है अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। चाहे वो सरदार तजम्मुल साहब जी चेयरमैन हैं और इन्हीं से बात कर लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि सर क्या मामला है इस सारी सूरत हाल में कि अंडों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी भी अब
ज़रूरत के तहत जो है वो अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चिकन की कीमत तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ये 2 माह पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें भी मैंने यही कहा था कि अगर ये सोयाबीन वाला जो इशू बने वो नॉन जीएमओ और जीएमओ का मामला बना के और उसको बेस बना के पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है। एक मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, तारिक रशीद चीमा साहब, उन्होंने अपने एक गलत बयान को एक्सप्लेन करने के लिए गलती पे गलती करते जा रहे हैं। आम बंदे को ये समझ ही नहीं है कि ये पोल्ट्री सेक्टर इतना अगर ये बैठ गया तो इसका नुकसान किस हद तक जा सकते हैं। इस भी 3-4 रीज़न है। आपका जो एग्रीकल्चर है वो सारा का सारा बेस ही पोल्ट्री पे कर रहा है, और फीड मिलें बंद हो रही हैं। सोयाबीन ये कहते हैं, मिनिस्टर साहब ने एक लॉजिक इस्तेमाल की कि जी पहले फीड बनती थी सोयाबीन के बगैर। अब जो सोयाबीन का मेन इशू है वो ये है कि अगर आप सोयाबीन फीड में डालेंगे नहीं तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जो एग होता है उस पर बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता सिवाय सोयाबीन के। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अब ये 6 माह तो पूरा होने वाला नहीं है जो। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि सोयाबीन इंतहाई ख़तरनाक है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जी, गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट्स की राय ली होगी तो इतना बड़ा बयान दिया है कि सोयाबीन इंतहाई ख़तरनाक है और ये जहर के मुतरादिफ उसको बताया जा रहा है। बिल्कुल मिनिस्टर साहब ने ये गलत बयानी की है। कोई एक रिपोर्ट हमें बता दे। मेरी मीटिंग सेक्रेटरी इंडस्ट्री से हुई है, डीजी इंडस्ट्री से, वहाँ पे सारे न्यूट्रिशन भी बैठे होते हैं युवास के। कोई एक रिपोर्ट बता दे इसमें इंसानी सेहत के लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है, ये उनको पता ही नहीं। उन्होंने खुद से बयान दिया, और जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये देना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने गलती पे ये किया कि जी अवाम मुर्गी ना खाएं। कोई मुझे एक पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मुझे बता दे कि सोयाबीन से कोई एक बंदा भी हिट हुआ है, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये जो कहता है ये तो मुर्गी ने बाद में खाना है, ये पानी में घोल के मुझे पिला दें, मैं देखूँगा क्या होगा। इस तरह का को वो एक प्रोटीन है और बड़ी अच्छी प्रोटीन है। इसमें सोयाबीन की जो आपका कहने का मकसद है कि सोयाबीन इंसानी हेल्थ के लिए किसी भी सूरत नुकसानदेह नहीं, किसी सूरत नहीं, बल्कि फ़ायदेमंद है। अगर सोयाबीन फीड में डले ना तो आपका जो मैं सिंपल इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आपने एक फॉर्म पे 70,000 kg आपका वज़न आता है, अब सोयाबीन डल नहीं रही, उसका वज़न आ रहा है 35,000 kg एक शड से वेट कम आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्या गड़बड़ है कि जिसकी वजह से सोयाबीन खाती है चिकन और एकदम से कीमत वेट बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, या फिर हेल्दी है। पहले गायें भैंसें दूध देती थी 5-6 kg, अब वही गायें देती हैं 20-25 लीटर दूध। तो उसकी रीज़न है कि उनको अच्छी खुराक, हेल्दी खुराक मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो चीज़ डालते हैं। अब कैटल फार्म देख लें, अब 3-4 माह में एक वो जो होता है कट्टा जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 4 मन वज़न आता है उसका, अपना 4 माह में तकरीबन 4 मन वेट होता है। तो पहले वो 1 साल में करता था। अच्छा सर, मुझे अब ये बता दीजिए कि ये जो ब्रॉयलर की कीमत इतनी अनस्टेबल है, आए रोज़ बढ़ती जा रही है, क्या करेगा गरीब? आम आदमी कैसे खा सकता है अंडे और कैसे खा सकता है चिकन? ये सरासर ना आप दोष दें मिनिस्टर साहब को। नून लीग की हुकूमत है जो शहबाज शरीफ साहब को ये आइडिया ही नहीं है कि ये कितना बड़ा फैक्टर है ये फीड का इशू। उसको चाहिए कि फिल फॉर फौरी ये सोयाबीन GMO ये 15 साल से चल रही है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर पोल्ट्री आपने आवाम को अंडा और मुर्गी सस्ती खिलानी है तो इसको फौरी, और टैक्स जो है फीड के ऊपर ये बिल्कुल सारे ख़त्म होने चाहिए। ये सोयाबीन के ऊपर भी पूरी दुनिया में खुराक पे टैक्स फ्री है। हमारे मुल्क में एक ही चीज़ है जिस पे खुराक पे कम से कम टैक्स ना लगाएं। अगर आवाम को सस्ती चीज़ देनी, अब 8,000 का बैग हो गया है,
ये तो कास्ट ही मुर्गी 450 रुपये ज़िंदा कर रही है। तो उनको ये सोचना चाहिए, अब फार्मर चूज़ा नहीं डाल रहा, फीड नहीं मिल रही, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। इसको फीड की अवेलेबिलिटी हो और सोयाबीन की अवेलेबिलिटी हो और फौरी उसको उसको ओपन करना चाहिए। सर जितनी कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, फार्मर्स एसोसिएशन है, पोल्ट्री एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, यही तमाम मिलकर जो है वो गवर्नमेंट को प्राइस देते हैं। आप सब मिलकर भी अपना फ़ायदा निकाल के ही मिनिमम प्राइस देते हैं, गवर्नमेंट उसको मान लेती है। ऐसा नहीं हो रहा। जब आलू 5 रुपए किलो होता है ना, तो तब किसान को नुकसान हो रहा होता है और गवर्नमेंट खुश हो रही होती है कि आवाम को कारोबारी लोग अपने नुकसान नहीं होने देते। नहीं, नुकसान वाली बात ही नहीं है। जो बंदा आलू 5 रुपए किलो खाएगा वही बंदा 150 रुपये किलो आलू खाएगा। ये अगर आप इसकी प्रोडक्शन, इसका डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है, कोई किसी के हाथ में इसका रेट नहीं है। जब ये सस्ती मुर्गी होती तब भी ब्रायलर एसोसिएशन रेट दे रही होती है, तो तब क्यों नहीं महंगी होती? इसका सारा फिनोमेना चिकन का सस्ता होना मेरा ख्याल अब तो एक ख्वाब ही रह गया, ख्याल ही रह गया कि अब चिकन सस्ता होगा। नहीं, सस्ता होगा अगर ये सोयाबीन और ये चीज़ें और टैक्स फ्री कर दे। ज़हरी बात है, आपको अगर एक बैग 3000 का था, अब 2 सालों में इसका 8000 रेट हो गया, तो ये कास्ट ही 450 रुपये करेगी। अगर आपको पता है कि मैंने चूज़ा डाल के मैंने 150 रुपये पर केजी नुकसान करना है, तो आप क्यों चूज़ा डालेंगी? और चूज़ा नहीं डलेगा तो मुर्गी नहीं पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो उसकी शॉर्टेज होगी। तो जमल साहब, आने वाले दिनों में अंडों की और ख़ास तौर पर चिकन की कीमत की अगर बात करें, स्टेबल हो जाएगी या फिर बढ़ेगी? अभी क्या मामला रहेगा? अगर ये सोयाबीन और ये टैक्स फ्री कर दें तो मेरा ख्याल है इसकी कीमतें नीचे आ सकती हैं। अभी सर सोयाबीन पे टैक्स क्या हटाएं? अभी तो सोयाबीन को हटाने के चक्करों में गवर्नमेंट के ये ख़तरनाक है। नहीं, ख़तरनाक। आप कोई एक पूरी लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान में, कोई एक की रिपोर्ट कोई मीडिया शाया कर दे, कोई हमें बताए कि इसमें क्या चीज़ नुकसानदेह है। ये तो नहीं है मैं अगर एक बयान दे देता हूँ एक चेयरमैन की हैसियत से कि इसको ये है, तो ये तो नहीं है कि सारी दुनिया वो मान ले। अच्छा सर, किसी से आपकी बात हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल से इसी मामले में कि इस मसले को हल कैसे करना है? क्योंकि सारी सूरत हाल में आवाम मुतासिर हो रही है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, हमारी सेक्रेटरी इंडस्ट्री से कल भी मीटिंग है डीजी के साथ, उनको सारी चीज़ें बावर करवाई हैं। उन्होंने वो हमारे कमेंट्स वो सारे भेजे हैं उधर लिख के। वहाँ पे यवास के थे अपना साइंटिस्ट भी बैठे थे। मैंने कहा जी आप बता दें सोयाबीन में कोई 1% भी कोई बीमारी या किसी तरह भी ये नुकसान दे भी, ये एक हेल्दी प्रोटीन चीज़ है सोयाबीन। वो एक मिनिस्टर ने जो गलत बयानी कर दी, वो उसको छुपाने के लिए कि ये हो गया, वो उसने कहा जी बीमार मुर्गी फीड ये गैर मेयारी है, वो मुझे कोई एक रिपोर्ट तो ला के दे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, फार्मर्स एसोसिएशन पंजाब की आपने गुफ्तगू सुन ली है चेयरमैन साहब की कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सोयाबीन बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, किसी तौर पर भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है। जबकि जो बयानात आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बताया जा रहा है, वो भी बयानात आपके सामने। और इस सारी सूरत हाल में चिकन की कीमत जब ऊपर जा रही है तो आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है कि सस्ता प्रोटीन का जो ज़रिया है वो भी अब उसकी जेब से, उसकी सकत से, उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इस सारी सूरत हाल पर क्या मौके पे आने वाला वक्त क्या खबरें लाएगा, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चिकन अवामी पहुंच से वाकई बाहर होता जा रहा है, क्योंकि मुर्गी की कीमत इतनी बढ़ जाना गरीब के लिए तो खैर बहुत ही मुश्किल हो गया है कि अब वो जो गरीब की अगर हम कहें कि गोश्त समझ लिया जाता था वो खा सके, तो अब उसके लिए मुश्किल होना शुरू हो गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या हैं और आने वाले वक्त में क्या खबर होगी, ये कीमत और मज़ीद बढ़ जाएगी या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म हो सकता है, इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हैं, साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम खान साहब हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि चिकन हम समझते थे आम आदमी की ग़िज़ा है, गरीब भी चले थोड़ा बहुत दे के खा लेता था, लेकिन 572 रुपये कीमत पहुंच गई। ये तो गरीब की पहुंच से तो बहुत ही दूर हो गया सस्ता चिकन। जी इसी तरह ही है। अगर आप कुछ देर पहले की बात करें तो ये चिकन की महंगाई वो महंगाई थी जो पूरे मुल्क में महंगाई थी, जो फूड इन्फ्लेशन का हिस्सा था।
लेकिन अब जो आपको चढ़ती हुई कीमत नज़र आ रही है तो वो उसका ज़्यादा ताल्लुक उस मसले से है जो कि मुल्क में पोल्ट्री फीड की शॉर्टेज के साथ, जिसमें वो एक सोयाबीन मील और कैनोला मील इंतहाई अहम जुज़ थे फीड के, और उसको रोका गया बोर्ड के ऊपर। रोकने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हुई तो पोल्ट्री फीड जो है ना वो उसकी शॉर्टेज होनी शुरू हुई। और शॉर्टेज सिर्फ क्वांटिटी की नहीं होती, वो पोल्ट्री फीड की क्वालिटी भी ड्रॉप हो जाती है। एग्रीकल्चर में या पोल्ट्री प्रोडक्शन में जब भी क्वालिटी ड्रॉप हो तो इनएफिशिएंसी आ जाती है, इनएफिशिएंसी से कीमत बढ़ जाती है उसकी। अब फार्मर की उस इनएफिशिएंसी से कीमत बढ़ गई, सारफ को लगता है कि 570 या एक कीमत ऐसी है जिस पे उसके लिए ख़रीदना मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो शायद प्रोड्यूसर को इस पे बेचना मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, इस पे भी आते हैं हम कि प्राइस किस तरह से तय की जाती हैं, मैकेनिज़्म क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये बता दीजिए कि सोयाबीन के हवाले से हम बड़ी ख़बरें सुन रहे हैं, मुसलसल कहा जा रहा है कि ये मुर्गी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए भी इसमें थोड़ी जी असल में ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की तरफ से बात आ रही है। बहुत बड़ा इदारा है सर, किसी बेसिस पे तो बात की होगी। एज ए पोल्ट्री पर्सन हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से बात ज़रूर करेंगे कि जी आपने किस साइंटिफिक सबूत के बयान पे ये बयान दिया है कि जी पोल्ट्री की जो फीड है या पोल्ट्री जो है ये अनहेल्दी है, इससे डिज़ीज़ कॉज होती है, या अल्फाज इस्तेमाल किए कि जहर के और कैंसर के। तो ये आई थिंक ये पोल्ट्री प्रोडक्शन को या पोल्ट्री वालों को ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से ये सवाल बनता है और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किसी साइंटिफिक प्रूफ के तहत इतनी बड़ी बात कह दी। इसमें एक और बात बड़ी आती है कि जो पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हैं उनके मुताबिक उनके मुतल्लिक आम आवाम का क्या तजिया होगा कि वो कहेंगे जी कि ये तो जहर खिलाने वाले हैं या अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान की पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोयाबीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसानी सेहत के लिए या फिर मुर्गी के लिए ख़तरनाक हो, आप डिनाई करते हैं इस चीज़ या कुछ है? अमेरिका में 90% GMO है, यही सोयाबीन है। अमेरिका 65 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, यही सोयाबीन है। तो ये जो मुल्क अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, ये ऐसे नहीं चीज़ें इस्तेमाल करते कि इस कदर वो सेहत के लिए वो ख़तरनाक हो और वो सारी दुनिया को खिला रहे हों। हमें तो अपनी साइंस को छोड़ देना चाहिए, जो अमेरिका करता है, जो कर रहा है, हम अपने आप को तकलीफ़ ना दें, जो करता है उसको फॉलो कर लें, ये भी हमारे लिए बड़ी गनीमत है। तो ये चीज़ें चाइना 98 मिलियन टन इंपोर्ट करता है यही सोयाबीन। तो ये हमें इन चीज़ों से निकल के कम से कम अपनी साइंसदानों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, जो हमारे सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं, हमें बिल्कुल उनको अमेरिका को या यूरोप को फॉलो कर लेना। सर फिर वही सवाल है कि आपके मुताबिक कोई अनहेल्दी चीज़ इसमें नहीं है जो कि किसी को भी नुकसान पहुँचाए? जी सोयाबीन मील जो पाकिस्तान पोल्ट्री अपने इसमें फीड में यूज़ करती है, इसमें कतन किसी किस्म का कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। इट इज़ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर पोल्ट्री और फॉर डेयरी ऑल्सो। और ये जो हमें डेयरी में हम जो बनौला डालते हैं, जो खल डालते हैं बनौले की, तो GMO है। तो दूध में या गोश्त में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे वो GMO क्रॉप हो या नॉन GMO क्रॉप हो। अच्छा सर, अब मुझे ये बता दीजिए कि प्राइस मैकेनिज़्म, क्योंकि पोल्ट्री एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, फार्मर एसोसिएशन है, ये 3 एसोसिएशंस हैं जो मिल के प्राइस देती है जी DG इंडस्ट्रीज़ को। यानी तीनों मिल के अपनी मर्ज़ी के प्राइस दे दें, जो कम से कम होगा वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर देना है। गवर्नमेंट का कोई इसमें अमल दखल नहीं है प्राइस को चेक करने के लिए या फिर उसका पूरा एक देखने के लिए कि कितनी इस पे कॉस्ट आ रही है और कितने में इसको मार्केट में पहुंचना चाहिए। पोल्ट्री का अब इन्होंने एसेंशियल आइटम बना दिया। एसेंशियल आइटम की एक पाकिस्तान में एक अलग हिस्ट्री है, मतलब जिसमें अब वो आपको पोल्ट्री फीड भी एसेंशियल आइटम है जो कि इंसान डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि असल में जो प्राइस डिटर्मिन होती है मार्केट सप्लाई डिमांड से होती है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। सिर्फ एक आस्किंग एक सजेस्टेड प्राइस ये तीनों एसोसिएशन करती हैं। वो भी DG इंडस्ट्रीज़ ने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ, उसका जो सबसे कम प्राइस होगी DG इंडस्ट्रीज़ उसको अनाउंस कर देते हैं।
अब ये एक सजेस्टेड प्राइस होती है। अब ये दूसरे दिन पता लगता है जी कि ये प्राइस ज़्यादा थी कि कम थी, लेकिन ये मार्केट सप्लाई डिटरमिन्ड है, इसको कोई बंदा इसकी कीमत दे ही नहीं सकता। सर दूसरे दिन पता चलेगा तो दूसरे दिन कीमत बढ़ा के पहले दिन का नुकसान पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कारोबारी अफराद कभी भी जो बोझ आएगा महंगाई का वो खुद पे नहीं लेंगे, एंड यूज़र तक ही इसको पहुँचाया जाएगा। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कीमत जो है ना वो 5 रुपये कम या ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मार्केट असेसमेंट होती है, आपने देखा मुर्गी 100 रुपये किलो भी बिकती है, 150 भी बिकती रही है, 200 भी बिकती रही है। तो मेरा ख्याल है ख्वाब ही हो गया ये ज़माना के दोबारा कभी वापस आएगा। जब वो 250 बिकती थी ना, उस वक्त कोई 255 पे नहीं बेच सकता था, क्योंकि मार्केट नहीं दे रही होती। और जब ये 400 में बिकेगी किसी वजह से भी, तो फिर 390 में नहीं मिलेगी, अनलेस के हम इसकी वो जो प्रॉब्लम आ गया ना एफिशिएंसी का, इसकी एफिशिएंसी वापस लेके आएँ। अब गवर्नमेंट ने कह तो दिया हम छोड़ देंगे, कुछ छोड़ भी रहे हैं, लेकिन इतने बुरे तरीके से छोड़ रहे हैं कि वो उससे मसला हल नहीं होगा। वो कह लें कि जो वो दूध में मिंगनियाँ डाल के वापस दे रहे हैं। तो 572 रुपये सर कीमत बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि वाकई ये एक आम आदमी, गरीब तो खैर हम बात कर रही हैं, लेकिन जो मतवसत तबका है उसकी पहुंच से भी बाहर होते जा रहा है चिकन, अब ऐसा है? असल मसला ये आएगा, मैं कीमत को नहीं ज़्यादा कम कहता, मैं उनके लिए परेशान हूँ जिन लोगों ने मुर्गी आप खानी छोड़ देनी है। गरीब आदमी जो है पाकिस्तान में या लो इनकम ग्रुप, वो मुर्गी अंडा नहीं खाता, पहले भी नहीं खाता। अब वो बंदा नहीं खाएगा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सफ़ेद पोश है, जिसके घर का बजट जो है ना वो 70-80 हज़ार के अंदर है। अब उसके भी पॉकेट से ये निकल जाएगी। असल मसला ये है कि हम उस पॉपुलेशन को भी इससे महरूम करेंगे जो पहले खा रही थी। पाकिस्तान में जो है 45% बच्चे स्टंटेड और मेल नरिश्ड हैं, और शायद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 65% पे चला जाए ये मेल नरिशमेंट। और अब वो आपका जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सफ़ेद पोश है, उसके भी मेन्यू से ये मुर्गी और अंडा निकल जाएगा। सर निकल जाएगा नहीं, निकल चुका है क्या? अभी कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आने वाला वक्त क्या खबर लाएगा? ठहर जाएंगी कीमतें, नीचे आएंगी, या फिर आगे ही चलती जाएंगी? ये एग्रीकल्चर की फसल है मुर्गी भी एक। एग्रीकल्चर फसल की इंतहाई ज़रूरत है कि उसकी एफिशिएंसी ठीक है। अगर आप गंदम का 20 मन एकड़ लेंगे ना, तो आपकी गंदम कभी सस्ती हो ही नहीं सकती। गंदम का 60 मन पर एकड़ लेंगे तो गंदम खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। तो ये जो अभी हालात बने ना, इसमें मुर्गी की एफिशिएंसी बिल्कुल तबाह हो गई है। हमें इनको ये मील को छोड़ना पड़ेगा, और इट विल टेक सम टाइम के पोल्ट्री रिवाइव हो, प्रोवाइडेड ये उसको छोड़ दें। जिस तरीके से छोड़ रहे हैं इस तरीके से तो मुझे नहीं नज़र आता। और जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का बिहेवियर है कि वो कह रही है जी ये जहर है, और ये उनकी कोशिश है कि लोग खाना बंद कर दें, ये हो ना हो लोग खाना बंद कर दें। वो उनकी जानिब से ये भी तो कोशिश है ना कि ज़रा जो फार्मर्स एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, सब अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। थोड़ा लोग नहीं खाएंगे तो कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी जब डिमांड कम हो जाए। ये नेगेटिव तरीका है। आप जिस तरह वो कहते हैं जी कि मतलब है कि बिजली छुट्टी दे दें कि जी वो बिजली बचेगी, तो आप सारा साल छुट्टी दे दें, सारी बिजली बच जाएगी। ये तो नेगेटिव तरीका होता है। ये ऐसी चीज़ है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान एक डेफिशिएंट कंट्री है, ऑलरेडी हम लोग ज़रूरत से बहुत कम खा रहे हैं, और इसके अलावा प्रोटीन सोर्स हमारे पास नहीं है। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पोल्ट्री के अंडों और गोश्त के अलावा एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोटीन है नहीं। ये दालें सुनाते हैं, दालें तो इम्पोर्ट होती हैं, दालों में तो सवाए चने के कोई दाल यहाँ पैदा नहीं होती। तो ये हम कह लें कि हमारे वो लोग जो हैं वो सिर्फ एनर्जी सोर्स पे बैठे होंगे, उनकी खाने में से प्रोटीन निकल चुकी हो। सर आखिरी सवाल मेरा कि माजी में मैंने तो कभी नहीं सुना कि चिकन की इतनी कीमत हो। कभी हुई कि 572 तक कीमत पहुँची हो? मैंने नहीं सुना अपने होश में। आपने किसी कमोडिटी की दोबारा कीमत सुनी कि वही हो? किसी कमोडिटी के नाम ले लें कि पिछले साल थी तो आज फिर वही हो गई। लेकिन एकदम से इतना गैप नहीं आता जितना आ चुका है। थोड़ा थोड़ा गैप आता है जो कि गरीब की पहुंच में चले, थोड़ा बहुत उतनी आमदन भी बढ़ जाती है। लेकिन अब आमदन उतनी ही है, लेकिन ये महंगाई का गैप और ख़ास तौर पर चिकन की कीमत का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें ना पिछले 10-15 साल की, तो चिकन प्राइसेस पाकिस्तान की नेशनल इन्फ्लेशन रेट से कम रही है। इसमें राइज कम रहा है। अब तो हमने बाय डिज़ाइन मारा ना, बाय डिज़ाइन उसको इनएफिशिएंट किया। सर वो जो 1 साल में आप बता रहे हैं ना कम रही है, मेरा ख्याल है कि ये 2 महीनों में कसर पूरी हो गई है, बल्कि 2 हफ्तों में। वो तो जो मुर्गी 35 दिन में तैयार होती है, आज वो 50 दिन में भी तैयार नहीं हो रही।
उससे उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना, वो तो इनएफिशिएंट हो गई। एक मुर्गी ने जो तैयार होने के बाद 1 किलो के पीछे कोई 1.5 ग्राम फीड खाते थे ना, 1500 ग्राम, अब वही किलो के पीछे 2.5 किलो फीड खा रही है। तो वो तो इनको आपने इनएफिशिएंट, जिस तरह आपने किसी फसल लगा दी, उसको पानी देना बंद कर दिया तो उसका बीज भी ज़ाया और उसका खाद भी ज़ाया, क्योंकि हमने पानी बंद कर दिया। कीमत कहाँ तक जा सकती है? देखिए कीमत मैं अभी भी कंसर्न नहीं है। हम लोगों का क्या बनेगा जो उसको खा नहीं सकेंगे, जो जिनके मेन्यू से निकल। हाँ, इसीलिए नहीं सक रहे कि कीमत बढ़ गई है, डायरेक्टली ताल्लुक है कि कीमत महंगाई है, इसीलिए तो नहीं खा पा रहे। सस्ती हो जाएगी तो हर इंसान खाएगा। अच्छा, कीमत बढ़ती नहीं होती पोल्ट्री की, कीमत ये नहीं हो सकता कि वो 1000 रुपये किलो नहीं होगी। लेकिन आपके अगर समझो कि 13-14 करोड़ बंदा है मिडिल इनकम ग्रुप, और 13-14 करोड़ बंदा जो है ना आधी मुर्गी पे आ जाएगा, और मज़ीद बढ़ेगी तो वो क्वार्टर पे आ जाएगा, अल्टीमेट छोड़ देगा। कीमत ये नहीं होगा कि 2000 पे हो जाएगी, वो नहीं होगी इसकी। लेकिन वो आपके बंदे जो है ना वो उस क्लब में से निकलते जाएंगे जो पोल्ट्री और अंडे कंज्यूम करते हैं। 1000 पे तो नहीं जाएगी, 700-800 पे जाएगी। मेरा नहीं ख्याल 700-800 हज़ार पे जाएगी, लेकिन 7-8 करोड़ बंदा मुर्गी खाना छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इस सारे मामले में जो है वो एक सस्ता प्रोटीन का जो ज़रिया आम लोगों के लिए था, मुतवसत तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो वाकई अब पहुंच से बाहर होता जा रहा है। नाज़रीन, मामला आपने सुना है। सोयाबीन के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसलिए उनके जो कंटेनर्स हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा कि वो इंसानी सेहत के लिए, चिकन की हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल डिनाई किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और सोयाबीन बिल्कुल भी ना चिकन की हेल्थ के लिए ना ह्यूमन हेल्थ के लिए किसी भी तरह का कोई ख़तरा है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं जी, ये चिकन की कीमतें यहीं ठहरेंगी, मज़ीद बढ़ जाएंगी, या फिर गवर्नमेंट इनको कम करवाने में कामयाब हो जाएगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।